हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी बुक आरोह चैप्टर 3 कवि कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर के विषय में जानेंगे। इस कविता में भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया गया है। भाई, इस दूसरी कविता में बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। इस बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। भाई, पेच के लिए एक निश्चित खांचा बना होता है कि पतला पेच पतली उसमें आएगा, मोटा पेच मोटे उसमें आएगा। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के प्राय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या आंतरिक मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सूलियत के साथ ही हो जाती है। भाई, वो सूलियत के साथ ही हो जाती है। और यहाँ पर यह भी बताया है कि इस कविता में भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है उन कवि ने। इस कविता में भी कवि ने भाषा सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया है। पूरी कविता छंद मुक्त है। मुहावरों और अलंकारों ने तो कविता के रूप सौंदर्य को जैसे चार चांद ही लगा दिए हो। और तो चलिए कविता के माध्यम से क्या बताते हैं कवि, तो चलिए देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी मेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो इसमें कवि कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं, तो देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बात सीधी थी पर एक बार कुंवर नारायण जी अपनी आधुनिक कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कई बार हम अपनी बात को किसी कविता के माध्यम से या फिर मौखिक रूप से कहना चाहते हैं। भाई, किसी कविता के माध्यम से सीधा या फिर मौखिक रूप से कहना चाहते हैं, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर हम भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं और जरा टेढ़ी फंस गई। भाई, वही बात कुछ पेचीदा हो जाती है। भाई, फंस जाती है वहाँ बात। हम क्लियर मौखिक रूप में भी नहीं कह सकते और सीधी भी नहीं कह सकते, वो खुद कुछ पेचीदा सी फंस जाती है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पटका। भाई, फिर प्रयत्न करते हैं हम कि किसी तरह इधर उधर घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर बात बन जाए। भाई, किसी तरह तो बात बन जाए, लेकिन इससे बात और कविता में क्लिष्टता आ जाती है। भाई, बात बनती नहीं है, वो बिगड़ जाती है कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो उससे कविता में और बात में क्लिष्टता आ जाती है, और जो बात एकदम सरल सरल तरीके से कहने की थी वह और भी बिगड़कर भयानक रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि बात जितनी सीधी और सरल तरीका से बोली जाती है, तो उसको अगर हम भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी और पेचीदा हो जाती है। हम उसके शब्द उलट पुलट और तोड़ मड़ोड़ कर भी किसी तरह घुमा फिरे के भी बताया जाए कि किसी तरह तो बात बन जाए, पर वो बात बनती नहीं है, वो बिगड़कर भयानक रूप धारण कर लेती है। सिर्फ कवि का भाव क्या है यहाँ पे कहने का, कि कविता या बात में हमेशा सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
वह भाषा की क्लिष्टता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई भाषा की स्पष्टता की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सीधा मौखिक रूप में या सीधा स्पष्ट बात कहनी चाहिए। तो इसका प्रसंग व्याख्या देखते हैं। आगे 2 लाइनें और हैं, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली जाती है। भाई इससे बात और भी बिगड़ती चली जाती है। कितनी भी बात को हम बना के करें, लेकिन भाषा के साथ साथ बात भी बिगड़ती पेचीदा होती चली जाती है। प्रसंग सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुर्ह हो जाती है। दुर्ह मतलब अप्रभावित हो जाती है, उसका कोई भाव नहीं रहता। व्याख्या कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बातों के कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला। भाई मैंने मूल बात, जो मेन बात है, उसको कहने के लिए उसमें हमने शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को बदल दिया, उसके मतलब को बदल दिया, तो उसके रूप को बदला, शब्दों को उलट पुलट कर कर प्रयोग किया, तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं रहा, भयानक रूप धारण कर लिया उस बात ने। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल हो गया। भाई उसकी भाषा के साथ साथ कविता भी जटिल हो गई, यानी क्लिष्टता आ गई, जटिलता आ गई उसमें। विशेष क्या है इसमें, क्या मेन विशेष बात की गई है कि कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। यहाँ पर इस पद में, इस पंक्तियों में कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल सहज और साहित्यिक खड़ी बोली में जरूर है, लेकिन काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी फेंसना, पेचीदा होना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कवि ने हर तरह से कला पक्ष विशेष हर चीज का इन पंक्तियों में अच्छे से प्रयोग किया है। गंभीर विचार को सरलता से कहने की कवि में कला विद्यमान है, इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। कविता में कवि की कला को प्रस्तुत किया है कि गंभीर विचारों को भी वो सरलता से कहने की कला में निपुण है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताएं। भाई भाषा के चक्कर से तात्पर्य क्या है? भाषा को जबरदस्ती अलंकृत करना। भाई किसी भाषा को बिना अलंकृत करे भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, पर उसको जबरदस्ती अलंकृत करना, उसे कहते हैं भाषा के चक्कर। कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है? कवि कहता है कि उसकी बात साधारण थी, परंतु वे भाषा के चक्कर में उलझकर जटिल हो गई। भाई उस जो वो बात कहना चाहता था वो सिंपल सी थी, साधारण सी थी, परंतु भाषा के चक्कर में पड़कर वो जटिल हो गई। वो कहना चाहता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया? भाई कवि ने उस बात को दोबारा सरल बनाने के चक्कर में उस बात के साथ क्या क्या किया? कवि ने बात को प्राप्त करने के लिए भाषा को घुमाया फिराया। भाई जो मेन बात थी, मेन मुद्दा था, उसे प्राप्त करने के लिए कवि ने भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पुल्टा और तोड़ा मरोड़ा,
फलस्वरूप इसका परिणाम क्या निकला, यह बात पेचीदा हो गई, यानी बिगड़ गई, भयानक रूप ले लिया। कवि की असफलता का क्या कारण था? भाई कवि ने बात को प्राप्त करने के लिए तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, तो उसकी जो बात प्राप्त करने में असफलता प्राप्त हुई उसका क्या कारण था? कवि ने अपनी बात को कहने के लिए भाषा को जटिल व अलंकारिक बनाने की कोशिश की। इस कारण बात अपनी सहजता खो बैठी और वह पेचीदा हो गई। नेक्स्ट प्रसंग, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। भाई सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा सकता था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ बुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। भाई इसमें कहता है कवि कि बात के बिगड़ने पर उसे धैर्य से समझने की अपेक्षा उसे हताशा से और भी बिगाड़ता चला जाता है। भाई सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। भाई कभी बात को बिगड़ने पर उसे धैर्य से समझने की अपेक्षा उसे हताशा की ओर बिगाड़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। भाई इस पर जब कोई इस तरह हमारे कमाया बात को बिगड़ते देखते हैं, भाई हमारी बात को कोई दूसरा बिगड़ते हुए देखता है तो वे इसका भरपूर आनंद लेते हैं। जैसे तमाशा हो रहा है और शाबाशी होती रहती है ना, ऐसे ही काम बिगड़ने पर लोग देखते हैं तो वे उसका भरपूर आनंद लेते हैं, जिससे हमें लज्जित और शर्मिंदगी होनी पड़ता है। भाई हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। अंत में जिस बात को लेकर कवि चिंतित था कि वही बात को अच्छी बनाने के चक्कर में प्रभावहीन हो गई, भाषा की कलिष्ठता के बेकार हो गई और जिसके अर्थ में सार्थकता नहीं रही, भी तमाशा बनकर रह गई वो। तो सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कवि नारायण जी है, कुंवर नारायण जी हैं, और उन्होंने इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा अप्रभावी हो जाती है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, आप सही जो मैं बता रही हूँ वो है। व्याख्या, कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा हो गया। कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। भाई पेच को वो सही ढंग से नहीं कस रहा था और टेढ़ा मेढ़ा कस रहा था तो वो पेच खराब हो गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो इस प्रसंग में इन पंक्तियों ने कवि की क्या विशेषता यूज की है वो देखते हैं। कवि धैर्य पूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि बता रहा है कि हमें धैर्य पूर्वक सरलता से काम करना चाहिए। वाह में पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार है। पेच कसने के बिंब से कवि का कथन प्रभावी बना है। बेतरह विशेषण सटीक है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेतरह, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि का सुंदर प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। तो इस तरह कवि ने का भाव यह था कि हमें अच्छी बात या
अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना, अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वह सरलता से ही जुड़ जाता है, हो जाता है। तो यहाँ कवि ने सरल सहज भाषा का प्रभावमय अनूठा प्रयोग किया है, उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इस प्रसंग में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों को देखते हैं। कवि की क्या कमी थी? भाई कवि की यहाँ पर क्या कमी थी? कवि ने अपनी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, वह धैर्य खो बैठा। पेज को खोलने की बजाय कसना, पंक्ति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। भाई इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह है कि उसने बात को स्पष्ट नहीं किया, इसके विपरीत वह शब्द जाल में उलझता गया। भाई उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से साधारण तरीके से नहीं करी, उल्टा उसमें भाषा का प्रयोग करके शब्दों के जाल में उलझता गया। कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? किस कार्य को कर्तव्य कहा है? कवि ने अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर लाग लपेट कर करने वाले शब्दों में कहा, सुनने वाले द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली। भाई कवि ने भाषा के शब्दों को जितना बनावटी बना दिया, शब्दों के जाल में उलझा दिया, लल्लू पच्चू करके उसे शब्दों में को कहा है, तो वो सुनने वालों के द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली है, सुनने वालों को वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरता? कभी नहीं सीखा। भाई सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा तुमने। तो हम इसका व्याख्या देखते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। भाई कवि कहता है यहाँ पर कि उसने उसको जिस चीज़ का डर था कि भाषा के प्रयोग से, भाई वही हुआ आखिरकार कि भाषा के प्रयोग से, हर अलंकारों मुहावरों के प्रयोग से बात बिगड़ गई, भयानक रूप ले लिया। एक पेच जैसे चूड़ी बिगड़ जाती है टेढ़ा मेढ़ा कसने से, उसी तरह बात की भी जबरदस्ती कसने से चूड़ी मर गई और वे भाषा में बेकार घूमने लगी, और वो भाषा के घेरे में बेकार होकर घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। भाई सभी प्रयत्नों के बाद भी कथ्य और भाषा में सामंजस्य न होने के कारण कवि को वह बात कील की तरह उसी जगह पर ठोकनी पड़ती है। भाई जब सारी चीज़ों की चूड़ी भी मर गई बात की और भाषा के बेकार घूमने लगी, और तब कवि ने क्या करा, सभी प्रयत्न कर लिए, कथ्य और भाषा में सामंजस्य न होने के कारण कवि को वह बात कील की तरह उसी जगह ठोकनी पड़ती है। परिणाम स्वरूप वह ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देती है। भाई वो ऊपर से तो ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? भाई जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वह ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी ठोकने के बाद, लेकिन अंदर से उसमें कोई दम और मजबूती नहीं थी, अर्थात उसमें भावों की अभिव्यक्ति का अभाव था। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक शरारती बच्चा, भाई बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जिस प्रकार एक शरारती बच्चा हमसे शरारत करके चिढ़ता रहता है, उसी प्रकार कविता में या बात में कथ्य और भाषा का सामंजस्य न होने पर भाषा मुझसे पूछती है,
भाई क्या तुम भाषा क्या पूछ रही है, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। भाई कथ्य और भाषा में सामंजस्य न होने के कारण भाषा मुझसे पूछती है कि तुमने कभी भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा है। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। भाई तुमने भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा कभी। अगर ऐसा करना आ जाता तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता हमें नहीं होती, वह अपने आप सहूलियत के साथ हो जाती। भाई कवि कहना चाहता है कि अगर हमें भाषा का प्रयोग सही तरीके से करना आता तो हम भाषा को सही तरीके से अपने आप में, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सहूलियत के साथ हो जाती। कथ्य और भाषा में सामंजस्य होने पर कविता या बात पूर्ण हो सकती है। उसके बाद किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं करनी पड़ती। इसलिए हमें कथ्य और भाषा के सामंजस्य पर जोर देना चाहिए, ना कि भाषा की क्लिष्टता पर, उसकी जरूरत पर। तो हम इसके सप्रसंग व्याख्या को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसकी रचयिता कुंवर नारायण जी है। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि चमत्कार के चक्कर में भाषा कैसे दुर्ह और अप्रभावी हो जाती है। व्याख्या। कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो जाता है और बनावटीपन में ही खो जाता है। भाई जैसे पेच को हम गलत तरह से टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ेंगे और उसकी चूड़ी खराब हो जाती है, वैसे ही बात में बनावटीपन लाने से वो बात भी खराब हो जाती है, उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो जाती है। अंत में कवि जब भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकता तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है, ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई थी। जब वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा सका तो बात में शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। भाई जो भाषा है वो बात जो है एक शरारती बच्चे की तरह कवि से पूछती है, क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से, मेहनत से, इतनी सामंजस्य से भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा, सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा। अगर सीख लेते तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। इसमें क्या विशेषता बताई है कवि ने। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है, बात का मानवीकरण किया है, कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह उपमा का अलंकार है, जोर जबरदस्ती पसीना पोंछते में अनुप्रास और बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है, कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है, मुक्तक छंद है, काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है। इसका भाव क्या है, कवि क्या भाव बताना चाहता था इसमें कि कथ्य और भाषा में सामंजस्य होने पर कविता या बात पूर्ण हो जाती है। उसके बाद किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमें कथ्य और भाषा के सामंजस्य पर जोर देना चाहिए, ना कि भाषा की क्लिष्टता पर। तो इस यहाँ पर अनुप्रास, अलंकारों और मुहावरों के प्रयोग ने
कविता को, पूरी कविता को, संपूर्ण कविता को इतना सुंदर और मनमोहक बना दिया है कि कवि अपनी बात को सरस ढंग से, सरल सहज भाषा के साथ प्रस्तुत करता है। तो इस पद के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जब हम पेच को जबरदस्ती कसते चलते जाते हैं तो वह अपनी चूड़ी खो बैठता है तथा स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। इसी तरह जब किसी बात में जबरदस्ती शब्द ठूसे जाते हैं तो वह अपना प्रभाव खो बैठती है तथा शब्दों के जाल में उलझकर रह जाती है। काव्यांश में प्रयुक्त दोनों आयामों के प्रयोग पर सुंदर टिप्पणी कीजिए। बात के उपेक्षित प्रभाव के लिए कवि ने पेच और कील की उपमा दी है। इन शब्दों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि निरर्थक और अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से बात शब्द जाल में घूम जाती है, स्पष्ट नहीं रहती, वो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को सूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाई भाषा को सूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति सहज तरीके से करनी चाहिए। शब्द जाल में उलझने से बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है, केवल शब्दों की कारीगरी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात ने कवि से क्या पूछा और क्यों? भाई बात ने कवि से क्या पूछा? बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा कि क्या उसने भाषा के सरल सहज प्रयोग को नहीं सीखा। इसका कारण यह था कि कवि ने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की थी। तो इस प्रकार हमने कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर का एक्सप्लेनेशन किया। हमने सप्रसंग व्याख्या को देखा। हमने यहाँ प्रत्येक पद के प्रश्न उत्तरों को भी करा जो पठित पद्यांश के पैराग्राफ में पेपर में पूछे जाते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार कवि ने इस कविता में बात को सरल और सहज तरीके से बताने पर जोर दिया है और बताया है कि हमें भाषा के शब्दों का प्रयोग सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है। आशा है कि आपको कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आगे हम इसके प्रश्न उत्तर और एमसीक्यू लेकर आएंगे। आप चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे साथ बने रहिए। हम आगे और भी इसी तरह बहुत सारे स्टडी मटेरियल के साथ आएंगे जिससे पेपर की तैयारी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।